नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशा और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्सेनिक एल्बम के बारे में। जैसा कि विठुलकास में दिया गया है, जॉर्ज विठुलकास के बुक में दिया गया है। ये रेमेडी सिर्फ एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग की मेडिसिन नहीं है, ये एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, स्पेशली एंजाइटी के लिए, डर के लिए यानी कि फियर के लिए, रेस्टलेसनेस के लिए और इनसिक्योरिटी स्टेट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं इसका सेंट्रल थीम क्या है। विटोल्कास के अकॉर्डिंग हर रेमेडी का एक सेंट्रल कोर डिस्टर्बेंस होता है। आर्सेनिक एल्बम का सेंट्रल डिस्टर्बेंस है एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी विथ फियर ऑफ डेथ एंड डिजीज़, यानी कि इन्हें मरने का बहुत डर लगेगा और इन्हें जो है बीमारी का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। फीलिंग ऑफ बीइंग अनसेफ, इन्हें लगता है कि ये जो है बहुत ही अनसेफ है, इन्हें बहुत जल्दी जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी हो सकती है या इनकी डेथ हो सकती है। कांस्टेंट एंजाइटी अबाउट हेल्थ होता है इनमें, ये अपने जो है हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इनको अपने हेल्थ के रिलेटेड। ये पेशेंट को लगता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सीरियस डिजीज़ हो सकती है, मैं मर सकती हूँ। इसलिए ये पेशेंट बार बार डॉक्टर चेंज करते रहता है, रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं और गूगल सर्च भी करते रहते हैं। अब हम जानेंगे इसकी मेंटल स्टेट क्या है आर्सेनिक एल्बम की। विठोल्कास कहते हैं कि आर्सेनिक एल्बम का मेंटल प्लेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पहला तो इसमें एंजाइटी दिखेगी, यानी कि कांस्टेंट एंजाइटी होगी, स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड और फ्यूचर के रिलेटेड। यानी एक तो इनको हेल्थ का टेंशन होगा या पैसों का, या तो फ्यूचर में क्या होगा। और फियर रहेगा इन्हें ऑफ डेथ, यानी कि मरने से बहुत डर लगेगा। और ये जो डर है इनका, ये स्पेशली रात को जो है बढ़ जाएगी, स्पेशली 12 से लेकर 2 बजे रात को जो है इनको ये डर ज़्यादा सताएगा। पेशेंट को लगता है अब मेरा एंड हो जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा। अब इसमें हम तीसरी चीज़ देखेंगे कि इसमें रेस्टलेसनेस बहुत होती है, यानी कि बेचैनी बहुत होगी, फिज़िकल भी और मेंटल भी। तो ये फिज़िकली भी रेस्टलेस है, मेंटल भी रेस्टलेस है। पेशेंट बेड पर चैन से नहीं लेटेगा, इधर से उधर मूव करता रहता है। मगर याद रखें, ये एकोनाइट जैसा सडन पैनिक नहीं होता, ये क्रोनिक डीप सीटेड एंजाइटी होती है इनकी। इनका फास्टिडियस नेचर होगा, ये बहुत ही क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं। रूम मैसी हो तो टॉलरेट नहीं कर पाते, सब चीज़ें अपनी जगह पर होनी चाहिए। हम देखेंगे इसका इमोशनल स्टेट। आर्सेनिकम का पेशेंट ईजिली डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, सस्पिशियस होगा, दूसरों पे शक करेगा, ट्रस्ट इश्यूज होंगे इन्हें और दूसरों पे भरोसा नहीं करेगा। फील्स लोनली बट वांट्स कंपनी, इन्हें अकेलापन लगेगा मगर इन्हें किसी और का साथ चाहिए। ये अकेला रहने से डरते हैं बट साथ ही लोग पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, यानी कि इनको अकेला रहना भी नहीं है, किसी के साथ भी रहना है, लेकिन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सस्पिशियस नेचर के होते हैं। अब हम देखेंगे इसके फिजिकल जनरल्स के बारे में। इनको बर्निंग पेन होगी, सबसे कीनोट सिम्टम है बर्निंग पेन बेटर बाय हीट। अक्सर जो है बर्निंग पेन लोगों का कोल्ड से ठीक होता है, मगर आर्सेनिक का ये बहुत ही टिपिकल है कि इनका बर्निंग पेन जो है ये बेटर बाय हीट होता है, ये इसको सबसे अलग करता है। नॉर्मली जो है बर्निंग पेन हीट से वर्स होता है, बट आर्सेनिक का जो पेशेंट है इसमें बर्निंग पेन हॉट वाटर से बेटर होता है, यानी गर्म पानी से अच्छा लगता है इन्हें। जैसे कि समझिए बर्निंग हो रही है स्टमक में, बर्निंग हो रही है स्किन इरप्शन में, बर्निंग डायरिया होगा और चिली है पेशेंट, बहुत चिली है, लेकिन वार्म वेदर में भी इन्हें ब्लैंकेट चाहिए। कितनी भी गर्मी रहने दो, इनको ब्लैंकेट चाहिए, यानी चादर चाहिए। अब इनका थर्स्ट देखेंगे हम, प्यास कैसा है। फ्रीक्वेंट स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर चाहिए, यानी कि छोटी छोटी घूंट लेंगे पानी की। ये एक क्लासिक सिम्टम है आर्सेनिक की, थर्स्टी बट लिटिल क्वांटिटी एट अ टाइम। अब इसका टाइम एग्रेवेशन देखेंगे हम, वर्स होगा आफ्टर मिडनाइट। अब इनको मिडनाइट में जो है बहुत तकलीफ़ बढ़ जाएगी, स्पेशली जैसा कि मैंने कहा था 1 से 2 AM को इनका तकलीफ़ बढ़ जाएगा। इस टाइम एंजाइटी
तो ये टाइम एंजाइटी है, अस्थमा अटैक आएगा, डायरिया, फीवर सब एग्रवेट हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। पैथोलॉजी टेंडेंसी देखते हैं विट्रोलकाज में, इसका भी एक अलग से पैरा है पूरा। तो आर्सेनिक अल्बम का एफिनिटी होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जीआई ट्रैक्ट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, स्किन पे, ब्लड पॉइजनिंग स्टेट्स में। तो ये एक रेमेडी है जो फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत अच्छी है, अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए बहुत अच्छी है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छी है, एलर्जिक कंडीशंस के लिए अच्छी है, एक्जिमा में बहुत अच्छा रोल अदा करती है, सोरियासिस टाइप अगर ड्राई इरप्शंस है तो। अब हम इसका माइज़मेटिक बैकग्राउंड समझेंगे। मेनली ये जो है सोरिक होगी, मगर इसमें सिफिलिटिक टेंडेंसी भी होगी। एंजाइटी जैसे कि सोरिक है इसकी, मगर डिस्ट्रक्शन और डीजनरेशन जो है वो सिफिलिटिक है। एडवांस केसेस में अल्सर, गैंग्रीन, मैलिग्नेंसी टेंडेंसी तक जा सकता है। अब इसको कंपेयर किया गया है एकोनाइट के साथ। एकोनाइट में सडन फियर होता है, अचानक से डर लग जाएगा, आफ्टर शॉक। आर्सेनिक में क्रोनिक एंजाइटी है, बहुत लंबे समय से तक इनकी जो है एंजाइटी चल रही है, इनसिक्योरिटी है। नक्स जो है नक्स वोमिका है, उसके साथ भी जो है आर्सेनिक को हम कंपेयर करते हैं। तो नक्स जो है वो इरिटेबल होगा, एंगर होगा उसमें। आर्सेनिक फियरफुल है, एंशियस है। अब हम देखेंगे कि ये जो विट्रोलकास ने जो की इनसाइट क्या दी है इनके, कि जब वाइटल फोर्स वीक होती है पेशेंट को लगता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसलिए वो मनी कलेक्ट करता है, सिक्योरिटी चाहता है, इंश्योरेंस, सेविंग, क्लेanलीनेस सब एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, बिकॉज इंटरनली वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो आर्सेनिक पेशेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है लॉस ऑफ इनर सिक्योरिटी। इसी की वजह से जो वो पैसे जमा करेंगे, अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, साफ सफाई पे बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फियर ऑफ डेथ होता है इसमें, रेस्टलेसनेस होती है, बर्निंग पेन बेटर बाय हीट, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी फ्रिक्वेंटली, फास्टिडियस पर्सनैलिटी और वर्स आफ्टर मिडनाइट होगा। तो दोस्तों अगर आपको आर्सेनिक एल्बम का ये डीप अंडरस्टैंडिंग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉक्टर निशा होम्यो क्योर चैनल को। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अकॉर्डिंग टू विट्रोलकास। धन्यवाद।